अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ HD। आज हमारे साथ सर आमिर मौजूद हैं। बात करेंगे बसंत की, जो कि आजकल हम सबका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद बसंत बहाल हुई है, वो भी लाहौर शहर में। और अब इन लोगों ने कहा है कि आप लोग मना सकते हैं 6, 7, 8 तारीख फरवरी की आप लोगों को हम लोग दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि जिन काइट्स के ऊपर स्टैम्प्स होंगी आप वही ले सकते हैं, जो डोर ऑथेंटिक होगी जिसको हम लोग अप्रूव करेंगे वो आप ले सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है वो ये चीज़ें बेच सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लोग हैं जिनके पास लाइसेंस इशू नहीं है वो उनकी दुकानें भी बंद करा देंगे, मतलब कि दे आर नॉट इवन अलाउड टू उनका जितना भी सामान है वो जब्त कर रहे हैं। और अगर ये पॉलिटिकली करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक और बसंत अनाउंस उन्होंने की है, जो कि ईद के बाद वो लोग फिर से एक मौका देंगे बसंत आपको सेलिब्रेट करने का। लेकिन ये सारी क्या स्टोरी है, पॉलिटिकली सिनेरियोज क्या हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस जिस पे ये बसंत अलाउ एकदम से की गई, और यहाँ पे क्या हमारे ट्रैफिक रूल्स होंगे, किन चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं, ये सब हम जानेंगे। सलाम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बसंत बहाल हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बसंत बहार जो है ना, ये एक पूरे इस खत्ते का एक लफ्ज था। और ये क्यों बोला जाता था कि जब सरसों पे फूल खिलते थे तो उसे कहते थे बसंत बहार हो गई है, यानी अब जो है वो इसके बाद बहार का मौसम आ रहा है। और ये मैं फातिमा आपको बताऊं, इट वाज नॉट ओनली स्प्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बल्कि पूरे रीजन में, चाइना में इसी बात पे उनका जो न्यू ईयर है वो शुरू ही बसंत बहार, यानी कि उसको वो चाइनीज में कहते थे, कॉल इट Shinjin Huayla, means there is a new year coming and the flowers are blooming. Exactly. So it is not only being celebrated in Pakistan, but in the past it was also celebrated in all the region, especially to China. So this become like a historic moment for our Pakistanis, especially कि एक बड़ा इवेंट होता था, बसंत होती थी, बसंत में बहुत सारे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वाज अ यंग बॉय, तो मेरे कुछ दोस्त उस वक्त कराची से लाहौर आते थे और वो बसंत मनाने, बसंत, और वो सबसे पहले हमसे ये पूछते थे कि जनवरी के महीने में कि जी बसंत किस तारीख को है। हम कहते थे जी 15 तारीख को है, तो उन्होंने अपनी टिकट बुक करवानी है अकॉर्डिंगली। पूरी दुनिया से लोग आना शुरू हो जाते थे, ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की। और पाकिस्तान जिसमें त्योहारों की कमी है, हमारे पास सोशल त्योहारों की कमी है। हम बहुत सारे और तो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, दुनिया को अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट, इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिसीजन, इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन एंड आई रियली विश दैट पंजाब गवर्नमेंट गेट्स सक्सेसफुल, ये कामयाब हो जाए। इतना बड़ा, इतना मुश्किल फैसला था कि इस फैसले को करने के लिए एक बड़ी हिम्मत की जरूरत थी। और वो बार वो लोग तो रोक रहे थे ना, क्योंकि डोर फिर जाना इस तरह के बाकियात बहुत ज्यादा हो रहे थे। बात ये कि लेकिन उन्होंने साथ जो पैरामीटर्स दिए, जो मैयर्स दिए हैं, अब तो ये हमारी अवाम को चाहिए ना। हमारी अवाम आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले इतना बड़ा इवेंट जो पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता था, बहुत अट्रैक्ट करता था, सॉफ्ट इमेज। सबसे पहली बात यह हमारा सॉफ्ट इमेज, हमारी सेलिब्रेशंस हमें, और इसके साथ एक और बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, वो क्या है? वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। वी शुड नॉट फॉरगेट इट कि एक फाइनेंशियल एक्टिविटी पे भी अगर वहां पे ये गुड्डी और डोर खाली नहीं होते, यहाँ पे ड्रेसेस भी शामिल हो जाते हैं, यहाँ पे खाने भी शामिल हो जाते हैं, डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज एंगेज होना शुरू हो जाती है। तो आप इसे एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं कि ये इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, जिसका मतलब ये है कि दिस मनी विल रिवॉल्व। तो फैसला तो लिया, जब पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला लिया तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन वो जैसे इसे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, एंड आई रियली विश, मेरी ख्वाहिश है कि वो वैसे ही हो जाए। और जिस तरह के उन्होंने पैरामीटर्स इसके लिए बनाए हैं कि रूल सेट किए सारे, हाँ, द काइट साइज शुड नॉट बी एक्सीडिंग फ्रॉम दिस लिमिट, एंड वो जो डोर है, डोर शीशे वाली नहीं होनी चाहिए, डोर उसके भी उन्होंने कहा है कि उसकी इतनी प्लाइज होनी चाहिए, वो हवा में एकदम नीचे ना गिरे, उसका ऐसे होना चाहिए। एंड सिमिलरली देखिए, एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम किनको थी? वो प्रॉब्लम थी मोटरसाइकिल वालों को। अगर गवर्नमेंट ने एक ये चीज कही है कि जी उस दौरान मोटरसाइकिल ना चलाएं, कम चलाएं, यहाँ पर आप रिक्शा, मोटरसाइकिल एंड चिंची,
या फिर आपको कहा है कि जी एक वायर जो है वो इस तरह आप क्रॉस करवा लें ऊपर से, जो कि इतना महंगा काम भी नहीं, शायद 200-300 रुपए का काम है। और कल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हरबंसपुरा से ना आई वाज क्रॉसिंग बाय, तो वहां पे ये लोग खुद उनको डिस्ट्रीब्यूट करे थे, वार्डन्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे मोटरसाइकिलिस्ट को, और हम समझ रहे थे पता नहीं कोई शायद एक्सीडेंट हुआ है, बट वंस वी पास बाय एंड वी वर जस्ट लुकिंग आफ्टर देम, वो तो सारे उनको खुद दे रहे हैं। गवर्नमेंट इतना ही कुछ कर सकती है ना, लेकिन अब देखने की बात यह है कि वो हमारे लोग, यानी हमारी एक नस्ल फातिमा वो है जिसने बसंत नहीं देखी। सर हम लोग वो नस्ल है जिन्होंने देखी है। एक नस्ल ऐसी गुजर रही है जिसने बसंत नहीं देखी, जिन्हें नहीं पता व्हाट इज काइटिंग, ये होता क्या है, ये इवेंट क्या होता है। और जबकि हमने बचपन में काइटिंग, मेरा ख्याल है कि मेरी एज का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे काइटिंग की वजह से बचपन में फैंटी ना पड़ी हो, तो उन फैंटी खाने मेरे लिए तो गुड़ियां आती थी, मेरे नाना दादा मुझे ला के देते थे, फैंटी खाने वालों में मैं शामिल हूँ। तो बात ये कि हम लोग चूंकि एक बड़ा इवेंट था और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव, और इसमें मैं अवाम से एक अपील करना चाहता हूँ फातिमा, वो लोग जो इस सारे चीज को जो खराब कर सकते हैं, देखिए फायरिंग हमेशा बसंत में क्या करते थे, अनड्यू फायरिंग, व्हाई सबसे डेंजरस काम है। देखिए ये फिर अवाम ज्यादती ना करे, वो फायरिंग करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब ये कौन सी सेलिब्रेशन, ये कौन सी सेलिब्रेशन है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं और सख्त खिलाफ था। नंबर 2, ये जो तंदी होती थी, ये जो तंदी, और फिर ये जो तंदी बहुत डेंजरस है। और फिर फातिमा ये जो केमिकल डोर जिसे कहा जाता है, ये केमिकल डोर ये एक ऐसा पॉइजन था जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, और जिस वजह से गवर्नमेंट ने बैन हो गया, पाबंदी लगाई। आज भी मैं अपनी तमाम अवाम को ये कहता हूं कि अगर इस इनिशिएटिव को कामयाब करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि पंजाब गवर्नमेंट से ताउन करें, खुदा के लिए इस इवेंट को दोबारा एक्टिव होने दें, और वो तंदी और वो जो आपके पास वो जो केमिकल वाली डोर है इसको इस्तेमाल मत करें, इसकी इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए, सख्त पाबंदी होनी चाहिए। बल्कि मैं ये अपील करूंगा पंजाब गवर्नमेंट से कि वो एक ऐसा सख्त लॉ भी बनाए कि जिन लोगों के पास ये तंदी और इस तरह की ये केमिकल वाली डोर अगर कहीं ऑब्जर्व हो रही हो तो उनके घर पे जाके सही हो रहा है। हाँ, पुलिस इज वेरी एक्टिव, पुलिस उनके घरों में गोडाउन्स में जाके इन चीजों को निकाल के अपने कब्जे में कर रही है। पहली बात ये कि केमिकल और तंदी अगर कहीं से आती है तो कहीं से तो आती है ना, मार्केट से। सर वो मार्केट में कुछ चोर लोग बैठे हुए जो इस तरह की चीजें अभी भी बेच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो चले जाए। पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंड पुलिस शुड एक्ट वेरी वाइजली। मेरी तो ये पूरी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट के जरिए हमारे आईजी साहब, हमारे एडिशनल आईजी साहब, ये जितने भी है कि भाई पुलिस का ये काम है कि वो जगह जहां से वो तंदी या वो केमिकल वाली डोर निकलती है, बल्कि जहां से वो इंपोर्ट होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं बनती दोनों चीजें, ये बाहर से आती हैं। भाई बाहर से ये क्यों आती हैं, रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है, इसकी कोई ऐसी मेडिकल रीजन नहीं है कि आपके मुल्क में ही आनी जरूरी है। अगर वो हमारे मुल्क में आनी जरूरी नहीं है तो वी शुड रेगुलेट इट। तो उस पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आज से ही सख्ती करे, और वी ऑल विल सपोर्ट अवर पंजाब गवर्नमेंट टू मेक दिस इवेंट मोर सक्सेसफुल इंशाल्लाह। सर फिर इसके साथ ये भी सुनने में आया कि उन्होंने काफी एरियाज खासतौर पे अंदरून को मखसूस कर दिए कि अगर आप करना चाहते हैं वहां पे पसंद करें, या जो ओपन ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि लेक सिटी टाइप जगह होगी जहाँ पे ओपन फील्ड्स हैं, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। फातिमा देखिए, एक इवेंट था पाकिस्तान का जो बड़ी दुनिया में एक उसने लोगों को अट्रैक्ट किया, बहुत मशहूर था। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने अपनी गलती से उस इवेंट को डिस्ट्रॉय कर लिया, हमारी गलती, हमारी अवाम की गलती थी। बट गलती बेसिकली उनकी थी जिन्होंने उस चीज की सप्लाई की। डोर वाज द बेसिक गलती, जो भी था एग्जैक्टली, जहां से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होती थी और वो रेगुलेट नहीं किया उस वक्त। आज अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करना चाह रही है तो दिस इज अ बोल्ड स्टेप। और वो बसंत जो कि हमारा लोकल लाहौरियों का एक फेस्टिवल था, वो यहां से निकला, वो कहां चला गया, वो दुबई चला गया। दुबई में बसंत हो रही है, दुबई में बसंत क्यों हो सकती है? अगर दुबई में हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? वो यहां से कनाडा चला गया, भाई वहां पे काटिंग के। भाई ये पाकिस्तान का इवेंट था, इसको पाकिस्तान में रखते और पाकिस्तान में रख के उन खामियों को दूर करो जिसकी वजह से ये इवेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। उन खामियों को आप दूर कर लेते हो।
that means this event is very successful. So finally, I really wish, I'm very ambitious that if this बसंत, ये जो बसंत का इवेंट है, ये एक दफा दोबारा खुशी लेके आए पंजाबी, लाहौर, फुल एंजॉय करेंगे पाकिस्तान के लिए। और ये सारे, और ये गवर्नमेंट, चले पंजाब गवर्नमेंट का है, मैं ये भी होप करता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव हर कहीं कॉपी होना चाहिए। तो मेरी सुजेशन है हमारे बाकी वज़रा आला से भी, खास तौर पे हमारे जो केपीके वाले कि वो भी इससे फॉलो कर सकते हैं, पर हमारे सिंध वाले, और वहां पे भी इवेंट हो सकता है। व्हाई नॉट इन क्वेटा ऑल्सो। तो अगर ये ऐसा कोई इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है तो वी कैन मेक इट डन ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो इसी के साथ मुझे और सर को इजाजत दीजिए, लेकिन आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब की बार इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल होने देना, उसको खराब मत करना और ना दोबारा बैन लगवाइएगा, जो कि बहुत ही वेटेड पसंद है। और आई होप कि आप सब लोग एंजॉय करें और साथ हम भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो हम लोगों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।